हेलो गाइस, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए 10th के लिए जो है बहुपद के लिए कुछ सवाल है जो लगाया जाता है, उस पे बेस कुछ फार्मूलेज है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन फार्मूलों को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। ठीक, तो ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा यह एक क्या बोलते हैं समीकरण है। ठीक है, यह समीकरण है और एक ये समीकरण है। ठीक है, अब इन समीकरणों से अब हमारा जो फार्मूला होता है, एक होता है अल्फा होता इन मतलब बहुपदों को जब हल किया जाएगा, ठीक है, तो हमें दो शून्यक प्राप्त होंगे। द्विघाती है तो अधिकतम दो शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक है, दो शून्यक प्राप्त होंगे जिसका एक शून्यक का नाम अल्फा तथा दूसरे का नाम बीटा होगा। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग। शून्यकों का जो योग होता है -b/a होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा यह c/a के होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं b क्या है, a क्या है और c क्या है। ठीक है, तो x² का जो गुणांक होता है वह हमारा a होता है। x² का जो गुणांक होता है वह हमारा a होता है, और x का जो गुणांक होता है वह हमारा b होता है, -b होता है। ठीक, -b होता है, और अचर पद जो हमारा होता है वह c होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर हमारा -b/a है। तो जब सत्यता की जांच करने के लिए बोलेगा तो उसमें दूसरा पद हमारा जो होगा यानी x पद का जो गुणांक होगा वह -b होगा, और ये जो हमारा है x² का जो गुणांक होगा वह होगा। ठीक है, अब उसी तरह से हमारा अल्फा इंटू बीटा है इक्वल टू c/a है, तो अचर पद जो हमारा होगा वह c होगा, और ये जो हमारा है वह x² का गुणांक होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर त्रिघाती पे। ठीक है, त्रिघाती के लिए हमारा जो फार्मूला है वह है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इक्वल टू -b/a है। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला हमारा जो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a है। ठीक, और लास्ट जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है -d/a है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं a क्या है, b क्या है और c क्या है, d क्या है। ठीक है, तो x³ के जो गुणांक होंगे वह a होंगे। ठीक है, x³ के जो गुणांक होंगे वह a होंगे, और x² का जो गुणांक होगा वह -b होगा, और x का जो गुणांक होगा वह c होगा, और जो अचर पद होगा वह -d होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग जो हमारा होगा -b/a होगा, और शून्यकों के गुणनफल का जो योग होगा वह c/a होगा, और शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह -d/a के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे बहुपद के लिए जो वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे वो थे, और एक फार्मूला और हमारा है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये जानना हमको बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा भाजक है, कौन सा भाज्य, कौन सा भागफल, कौन सा शेषफल है। ठीक है, ये जानने के लिए हमने इस फार्मूले को लिया है। तो जिससे भाग दिया जाता है,
ठीक है। जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें दिया जाता है यानी कि भाग जिसमें देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, ठीक है। और जो भागफल मतलब जो फल उसका मिलता है, ठीक है, वह हमारा भागफल होता है। और जो शेष बच जाता है, जैसे कचड़ा उचड़ा नहीं बच जाता है मोबिल में, तो वही अब यहाँ पे जो शेष हमारा बचेगा वह हमारा शेष फल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कुछ फार्मूलेज थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे क्लास 10th के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। इस फार्मूलों को ध्यान से थोड़ा याद रखना, ठीक है।